हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सिलेबस से डिफरेंट है और आज इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज एंड परसेंटाइल इसमें क्या डिफरेंस होता है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, परसेंटेज तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। आप लोग काफ़ी सालों से परसेंटेज निकालते आ रहे हो। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आपको जो मार्क्स मिलते हैं उसका आप लोग परसेंटेज तो निकाल लेते हो। परसेंटेज का कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, लेकिन आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों से आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आता है, परसेंटाइल लिखा रहता है। ठीक है, तो परसेंटेज और परसेंटाइल इसमें क्या डिफरेंस है ये बहुत से स्टूडेंट्स को और साथ ही बहुत से पेरेंट्स को भी क्लियर नहीं है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले परसेंटेज को क्लियर करते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए, मान लो हम अपना फाइनल रिजल्ट तैयार करते हैं और टोटल 6 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, कंप्यूटर भी मिला के 100 मार्क्स का 6 पेपर्स, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे 600। तो हमारे टोटल मार्क्स है 600, टोटल मार्क्स है हमारे 600। ठीक है, अब इसमें हमको मार्क्स मिले हैं, टोटल जो मार्क्स मिले सभी सब्जेक्ट्स मिला के मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 600। सपोज मान लेते हैं 540 मार्क्स हमें मिले आउट ऑफ कितने 600। तो हम इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज देखिए कैसे निकालेंगे। देयरफॉर परसेंटेज यानी पर सेंचुरी मींस पर 100, पर 100 कितना है हमको, तो परसेंटेज इसका देखिए कैसे निकालते हैं परसेंटेज। 540 आउट ऑफ 600 परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए ये 20 और ये 20 कैंसिल कर दिए। अब इस नंबर को 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 9 जा 90%। तो आपको कितने मार्क्स मिले हैं 90%। आपने 600 में से 540 मार्क्स लाए तो आपका परसेंटेज कितना हो गया 90%। तो ये जो परसेंटेज है ये कैसा करता है कि इंडिविजुअल का स्कोर बताता है कि आपको टोटल सब्जेक्ट्स में 90% मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को परसेंटाइल में कैसे अपन देखेंगे, परसेंटाइल क्या होता है। तो इसी रिजल्ट को मैं कैरी करता हूं। अब परसेंटाइल क्या होता है, देखिए परसेंटाइल तो सबसे पहले बता देता हूं कि परसेंटाइल एक रैंक होता है। ये आपको रैंक बताता है कि आप टोटल जितने स्टूडेंट्स थे एग्जाम में, भाई जैसे आपने अकेले तो एग्जाम नहीं दिए ना, ये एग्जाम आप जिस एग्जाम में भी अपियर हुए होंगे, अब ये एग्जाम आप अकेले तो नहीं रहे होंगे एग्जाम देने वाले, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स रहे होंगे। तो ये जो 90% है ये आपका स्कोर है। लेकिन परसेंटाइल क्या बताएगा कि आपका रैंक क्या है। तो आप अकेले तो नहीं हो 90% वाले, है ना, आपसे ऊपर वाले भी होंगे, कोई आपसे नीचे वाले भी होंगे। तो भाई जितने स्टूडेंट्स हैं उतने स्टूडेंट्स में आपका जो स्कोर है वो क्या रैंक रखता है, वो रैंक बताएगा हमको परसेंटाइल। हमको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है ना, हमें परसेंटाइल देखना क्या है। परसेंटाइल हमारी रैंक बताता है। तो मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन द एग्जाम, कितने एग्जाम्स में बैठे। अब कितने भी स्टूडेंट्स ने, सपोज मान लो हम मान लेते कि 1,20,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा एग्जाम का। ठीक है, 1,20,000। अब उसमें से मान लेते कि 20,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिए किसी रीजन से। तो कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपियर हुए हैं, सपोज 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए, 1 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए एग्जाम में। ठीक है, आपका परसेंटेज क्या है 90%। ठीक है, तो आपसे नीचे वाले कितने हैं, यानी 90% से लेस स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं ये फाइंड आउट कर लेते हैं हम। सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who scored
who scored less than 90%, less than 90%, यानी आपका जो इंडिविजुअल स्कोर है 90% है, तो आपसे कम मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं ये पहले हम निकाल लेंगे। आपसे कम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपको रैंक बताना है ना, तो आपसे नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं। मान लेते हैं 1 लाख में से आपसे नीचे सपोज 92,000 स्टूडेंट्स है आपसे नीचे। 90% के नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं हम 92,000 स्टूडेंट्स आपसे नीचे है, यानी 90% से नीचे। ठीक है, तो देखिए अब परसेंटाइल कैसे निकालें। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड 1 लाख, आपका जो स्कोर है कितना स्कोर है आपका 90%। आपके स्क्वायर से नीचे आपके स्कोर से नीचे वाले जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं 92,000, ये हमने निकाल लिए। अब परसेंटाइल, तो देखो परसेंटाइल क्या होगा, परसेंटाइल होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने आपसे कम मार्क्स लिया है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं 92,000 कम मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं आपसे नीचे जितने स्टूडेंट्स हैं वो न्यूमरेटर में रहेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम अपीयर किया वो डिनोमिनेटर में रहेगा। टोटल स्टूडेंट्स appeared in the examination will be in the denominator and number of students whose score less than your score, आपके स्कोर से कम जितने स्टूडेंट्स का स्कोर है वो न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये 3 जीरो और ये 2 जीरो, टोटल कितने हो गए 5 जीरो, ये 5 जीरो और ये 5 जीरो कैंसिल हो गया, तो टोटल हमको क्या मिला 92% है। तो कितना हो गया आपका स्कोर 92% है। तो देखिए आपका एक्चुअल स्कोर कितना है 90%, लेकिन आपका परसेंटाइल कितना हो गया 92। इसका मतलब यदि हम ये लेते हैं, जैसे दोनों को डिफरेंस करते हैं, ये क्या है 90% यानी 100 में से 90% यानी 100 में से 90 मार्क्स मिले, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। ये इंडिविजुअल हो गया, 100 में से 90 मिले, लेकिन परसेंटेज ये नहीं बताता कि आपसे ऊपर कितने हैं आपसे नीचे कितने हैं, ये आइडिया परसेंटेज नहीं देता। परसेंटेज आइडिया देगा सिर्फ इंडिविजुअल का रिकॉर्ड बताएगा, इंडिविजुअल का स्कोर बताएगा कि आपको इतने परसेंट है। लेकिन जनरली होता क्या है, जेडब्ल्यू है, नीट है ना, इसके लिए हम परसेंटेज नहीं देखते, हम देखते हैं रैंक, भाई रैंक कितना है आपका। तो यहां पर देखिए कितना परसेंटेज निकला 92। इसका मतलब ये हुआ, मान लो किसी एग्जाम में 100 स्टूडेंट्स है, किसी एग्जाम में 100 स्टूडेंट्स है, तो आपसे नीचे 92 है, यानी आप टॉप 8 में हो, यू आर इन टॉप 8। आपका जो रैंक है वो टॉप 8 में आएगा। समझ में आ रही बात, आपका स्कोर 90% है, यहां पर ये नहीं पता चल रहा है कि आपका रैंक क्या है, लेकिन परसेंटाइल आपको अपना रैंक बताएगा, है ना। तो आपसे नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं 92। यदि हम 100 स्टूडेंट्स लेते हैं, यदि हमने 100 स्टूडेंट्स लिया तो आपसे नीचे 92 है और आप टॉप 8 में हो, तो परसेंटाइल हमें क्या बताता है, हमारा रैंक बताता है, जबकि परसेंटेज हमारा इंडिविजुअल स्कोर बताता है। तो आई होप आपको परसेंटेज और परसेंटाइल इनके बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।